Hello everyone, my name is Prasant Singh and welcome you all in the next video of SQL project. I hope आप लोग अच्छे में होंगे और हमने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट डिस्कस किए हैं आई होप कि आपने उसे पैरेलली एग्जीक्यूट किया होगा। आज का प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक अलग डोमेन और एक अलग डेटा सेट पे ये है। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो प्रोजेक्ट का टाइटल है ह्यूमन रिसोर्स डेटा मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस ओनली प्रोजेक्ट। तो बेसिकली जैसा ये टाइटल से अपने आप डिफाइन हो रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली एचआर डेटा के ऊपर है और इस प्रोजेक्ट में भी हम डेटाबेस को क्रिएट करने वाले हैं, डिजाइन करेंगे, देन डेटा को इंसर्ट करेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेरीज लिख के डेटा को फेच करेंगे और एनालाइज करेंगे। इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, हम ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, बेसिकली वो है कि डिजाइन एचआर प्लेटफॉर्म डेटाबेस जो कि एक स्केलेबल हो, एफिशिएंट हो, हमारे एम्प्लॉय डेटा को, सैलरी, लीव्स, इन सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए और इसे स्टोर करने के लिए। इसमें जो हम टेक स्टैक का यूज करने वाले हैं, अगेन माई सिक्वल वर्कबेंच टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस एंड क्वेरी में हम सिक्वल का यूज करेंगे और पाइथन के साथ साथ पाइथन का यूज करेंगे हम बेसिकली डेटा को इंसर्ट और टेबल को क्रिएट करने के लिए। और पाइथन को हम जब पाइथन कोड जब हम लिखेंगे तो वो बेसिकली जुपिटर नोटबुक पे हम लोग लिखेंगे। प्रोजेक्ट का जो गोल है हमारा वो बेसिकली ये है कि हमें एक एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्टोर एंड मैनेज अ कॉम्प्रिहेंसिव एम्प्लॉय डिटेल। बेसिकली हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन को क्या करे, स्टोर करे और एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल दे एम्प्लॉय के बारे में, इंक्लूडिंग उनके जॉब, पर्सनल डिटेल्स, टाइटल्स, सैलरी, मैनेजर बेस्ड इंफॉर्मेशन, इन सारी चीजों को एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव बनाए, कंसाइज बनाए और उसी को स्टोर करे और अगर हमें कुछ डेटा उसके करस्पॉन्डिंग चाहिए तो हमें मिले। आई होप आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि हम ये प्रोजेक्ट किस बेसिस पे बना रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है। देन यहाँ पे क्या क्या चीजें स्टोर होने वाली है। डिपार्टमेंट ऑफ जॉब रिलेटेड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर डिपार्टमेंट एंड रोल विद इन द कंपनी। एक हमारा जो टेबल होगा वो बेसिकली डिपार्टमेंट एंड जॉब रिलेटेड स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा या फिर वो लोग इंडिकेट करेगा। सैलरी के बेस पे एक भी हमारे डेटा रहेंगे जैसे हमें कुछ पता करना हो कि किस डिपार्टमेंट के किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिल रही है, किस डिपार्टमेंट में कितना सबसे ज्यादा या मैक्सिमम सैलरी किस एम्प्लॉय को मिल रही है। इस तरह की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें यहाँ पे सैलरी वाला स्लैब, सैलरी वाला टेबल भी हमें अपने डेटाबेस में रखना होगा। और जब हम एचआर ह्यूमन रिसोर्स डेटाबेस की बात करते हैं तो इसमें सारा चीज आ जाता है। इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉय, उसके लीव्स, उसके जो कंपनसेशन होते हैं, सैलरी, रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, बोनस कितना मिल रहा है, इन सारी चीजों को पूरे के पूरे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस डेटाबेस को डिजाइन करेंगे। हमारे इस डेटाबेस में क्या क्या टेबल होने वाला है, तो सबसे पहले एम्प्लॉय आएगा, जो एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा रहेंगी, राइट। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट आईडी, जॉब टाइटल क्या था, सैलरी एंड मैनेजर आईडी, कौन से एम्प्लॉय की कौन कौन रिपोर्टिंग मैनेजर है। देन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट बेसिकली हमारा डिपार्टमेंट आईडी होगा एंड डिपार्टमेंट नेम होगा। देन एम्प्लॉय लीव्स, किस एम्प्लॉय ने किस टाइम पे लीव अप्लाई किया, कितने दिनों के लिए किया, उसका स्टेटस क्या है, अप्रूव हुआ, रिजेक्ट हुआ, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात होगी। सैलरी, सैलरी बेस बेसिकली सैलरी जो होता है वो बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट ही संभालती है। तो सैलरी वाली टेबल भी एचआर मैनेजमेंट के अंदर हमें रखना होगा, जहाँ पे सैलरी आईडी, बेस सैलरी और बोनस, अगर कोई बोनस मिला है तो उसका एक अलग से फील्ड होगा जिसमें हम उसके बारे में बात करेंगे। जॉब टाइटल, जॉब टाइटल में जॉब आईडी, टाइटल एंड डिपार्टमेंट आईडी, हमारी जो जॉब की कैटेगरी है वो हमारे जॉब आईडी के साथ यूनिक रहेगी और वो डिपार्टमेंट आईडी के साथ टैग रहेगी, ताकि हम ये पता कर सकें कि लेट्स से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर है और उसकी जॉब आईडी क्या है। हर एक जॉब की एक आईडी होती है, हर एक प्रोजेक्ट का एक यूनिक कोड होता है। तो इस तरह से हमने इसे डिजाइन करने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं इसके ईआर डायग्राम को, इसका ईआर डायग्राम हमें क्या कहता है। अगर आप इसके ईआर डायग्राम को देखोगे तो हमारा जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय आईडी बेसिकली जो है वो क्या है, यूनिक है। मतलब हर एक एम्प्लॉय का यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बस ओनली वन टाइम। तो एम्प्लॉय आईडी, हर एक एम्प्लॉय का आईडी यूनिक होता है, ये सबको पता है। तो इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो हमारा क्या है, यहाँ पे प्राइमरी की तरह काम कर रहा है और नो नल भी है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय किसी
ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे उनका एम्प्लॉय आईडी तो होना ही है, राइट। उनका एम्प्लॉय आईडी भी होगा और हर एक एम्प्लॉय का आईडी अलग होगा। तो इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है एक प्राइमरी की तरह काम करेगा एंड ये नो नल भी होगा। ये वाला टेबल एम्प्लॉय हमारे एम्प्लॉय लीव के साथ कनेक्ट होगी, जहां पे एम्प्लॉय आईडी हमारा फॉरेन की रहेगा और लीव आईडी हमारा प्राइमरी की रहेगा। एम्प्लॉय लीव में हमारे पास लीव टाइप, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड स्टेटस अवेलेबल होगा, जिसमें स्टेटस ये डिफाइन करेगा कि लीव मिली है या नहीं मिली है, रिजेक्ट हुआ है, अप्रूव हुआ है। तो आगे बात करते हैं डिपार्टमेंट। अगेन डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी जो है वो यूनिक रहेगा, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ डिपार्टमेंट रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन है। तो हर एक डिपार्टमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट एक ही बार होती है, यानी कि आपके अगर एचआर डिपार्टमेंट है 4 एचआर डिपार्टमेंट होंगे, नहीं, एक एचआर डिपार्टमेंट होगी, उसकी एक अपनी डिपार्टमेंट आईडी होगी या फॉलो जो भी उनकी एक पार्टिकुलर यूनिक की होगी जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल के साथ कनेक्ट होगा। आज इस प्लेस पे डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की तरह रोल करेगा एंड एम्प्लॉय टेबल में वो फॉरेन की तरह काम करेगा, क्योंकि हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉय काम कर रहे हो। तो मल्टीपल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो मल्टीपल एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल डिपार्टमेंट आईडी, मतलब डिपार्टमेंट आईडी रिपीट होंगी, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी क्या होगा, रिपीट होगी, डुप्लीकेट्स होंगे। तो इसलिए इस केस में ये फॉरेन की तरह काम करेगा और रिलेशन जो होगा 1 to many का होगा। वन मतलब अगर ये 1 to many रिलेशन का मतलब ये होता है कि आपका टेबल में अगर कोई वैल्यू, कोई रो में एलिमेंट एक बार हो, सिर्फ उसमें डुप्लीकेट्स नहीं हो, तो वो 1 हो गया। और किसी अदर टेबल में सेम वैल्यू, सेम एलिमेंट या सेम फील्ड मल्टीपल टाइम अवेलेबल हो, तो वो डुप्लीकेट्स होंगे उसमें। तो 1 to many का रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश होती है अगर आपको दोनों टेबल को कनेक्ट करना हो तो, ठीक है। सैलरी आईडी एंड सैलरी आईडी जो हमारे एम्प्लॉय टेबल में है वो सैलरी टेबल से सैलरी आईडी के साथ कनेक्ट है, और जहां पे सैलरी आईडी सैलरी टेबल में प्राइमरी की है और एम्प्लॉय टेबल में ये फॉरेन की है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल आता है जो हमारे डिपार्टमेंट के साथ फिट होती है। नेक्स्ट, जॉब टाइटल। जॉब टाइटल बेसिकली अगेन जॉब आईडी जो है वो यूनिक होगा और डिपार्टमेंट आईडी जो है, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे प्राइम फॉरेन की तरह काम करेगा, क्योंकि हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल जॉब्स हो सकते हैं, राइट। तो ये पॉसिबल है, इसलिए डिपार्टमेंट आईडी जॉब टाइटल टेबल के अंदर क्या होगा, डुप्लीकेट्स होंगे और डिपार्टमेंट के अंदर वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। और इसमें कौन कौन से SQL क्वेरीज लिखने वाले हैं, अगेन डेटाबेस एंड टेबल क्रिएशन के क्वेरीज हम लिखेंगे, इंसर्शन के लिखेंगे और कुछ ऐसे क्वेरीज लिखेंगे जो सैलरी को ट्रैक करेगा, लीव को ट्रैक करेगा, जॉब ड्यूरेशन को ट्रैक करेगा। इस पे जो अलग अलग क्वेरीज हम लिखने वाले हैं, इसको हम स्टोर प्रोसीजर के थ्रू भी ऑटोमेट कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हुई तो। एंड इस स्टोर प्रोसीजर को हम सेव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड कोई डेटा हमें चाहिए तो हम उस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करेंगे एंड उस पर क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली हम उस रिस्पेक्टिव डेटा को फेच कर सकते हैं, जो कि हमारे स्टोर प्रोसीजर में लॉजिक की तरह स्टोर होगा। आई होप ओवरऑल आपको समझ में चीजें आ गई होगी कि हम किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना डेटा दिखा देता हूं कि डेटा किस तरह की है, कितने कॉन्सेप्ट। आपको टेबल ओवरऑल पता चल गया होगा कि एम्प्लॉय टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है, अगेन जॉब टाइटल है, सैलरी है एंड लीव वाले टेबल्स हैं। बट किस तरह के डेटा है, पहले हम डेटा को इंट्रोड्यूस करते हैं, डेटा को समझते हैं, देन हम उसको स्टार्ट करेंगे इंसर्शन प्रोसेस के थ्रू। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ जहाँ पे हमने डेटा को स्टोर करके रखा हुआ है। हमारा एक फोल्डर जिसमें हमने रखा है एम्प्लॉय डेटा से शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय डेटा को हम इसमें ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो एम्प्लॉय आईडी जो है वो इंटीजर है, राइट, और इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है 1 to 500। सो हमारे डेटा में 500 यूनिक एम्प्लॉयज है। देन फर्स्ट नेम जो वर्कर होने वाला है, लास्ट नेम अगेन वर्कर मतलब स्ट्रिंग है, जेंडर जो है M या F है, राइट। तो ये हम केयर में इसको सेव करेंगे डेटाबेस में। नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एम्प्लॉय, हायरिंग डेट, डिपार्टमेंट आईडी, जॉब टाइटल, सैलरी आईडी एंड मैनेजर आईडी। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास हमारे एम्प्लॉय टेबल में अवेलेबल है। अब चलिए बात करते हैं डिपार्टमेंट के बारे में। डिपार्टमेंट टेबल में किस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो डिपार्टमेंट में बेसिकली हमारे पास है डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। हमारे पास टोटल
10 डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एलसीसी, पीएलसी, एलटीडी, आईएनसी, पीएलसी, ग्रुप। वैसे आपने ये डिपार्टमेंट सुना नहीं होगा, बट ये डिपार्टमेंट है हमारे टेबल में। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी वाले टेबल में किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो यहाँ पे आप देखोगे सैलरी आईडी, बोनस एंड बेस सैलरी है। यहाँ पे टोटल हमारे पास 500 यूनिक सैलरी स्ट्रक्चर है कि 500 एम्प्लॉय के लिए अलग अलग सैलरीज हैं और उसके बोनस भी 500 डिफरेंट है। तो सैलरी वाले टेबल में हमारे पास टोटल 3 फील्ड्स हैं, सैलरी आईडी, बेस सैलरी एंड बोनस। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कोई भी वेरकर या स्ट्रिंग नहीं है। हमारा सैलरी आईडी इंटीजर होने वाला है, बेस सैलरी एंड बोनस हमारा डेसिमल रहेगा जब हम टेबल को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब टाइटल के बारे में। जॉब टाइटल में बेसिकली हमारे पास जॉब आईडी है, जॉब टाइटल है एंड डिपार्टमेंट आईडी के साथ ये सिंकअप है। यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो हर एक जॉब आईडी के करस्पॉन्डिंग एक जॉब टाइटल है और जॉब आईडी हमारा इंटीजर है, जॉब टाइटल हमारा वेरकेयर है एंड अगेन डिपार्टमेंट आईडी हमारा इंटीजर है। यहाँ पे अब बात करते हैं सबसे लास्ट टेबल के बारे में, जो है हमारा लीव्स के बारे में, एम्प्लॉय लीव्स। हमारा एक लीव आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, लीव टाइप, किस तरह की लीव जो है एम्प्लॉय ने अप्लाई की है, किस डेट से किस डेट के लिए किया है और स्टेटस क्या है उसका, अप्रूव हुआ, पेंडिंग है, रिजेक्टेड है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे एम्प्लॉय लीव्स टेबल में अवेलेबल है। आई होप आपको डेटा क्लियर है, डेटा आपको समझ में आ गई होगी और ये सारे इंफॉर्मेशन, ये सारे डेटा मैं लिंक में ऐड कर दूंगा ताकि आप जब प्रैक्टिस करो, जब आप सेम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करो तो आपको डेटा इजीली अवेलेबल हो जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ईआर डायग्राम, ये टेबल वाला शीट भी अटैच कर दूंगा जिसमें हमने टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई, हर एक टेबल में किस तरह का फील्ड्स अवेलेबल है वो यहाँ पे लिस्टेड है। तो आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस को क्रिएट करना होगा एंड डेटाबेस को क्रिएट करते ही हमें सबसे पहले टेबल क्रिएट करनी होगी विथ ऑल द फील्ड्स एंड देन हम क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो ये सारे ऑपरेशन हम कहाँ से करने वाले हैं, पाइथन के थ्रू करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक जुपिटर नोटबुक के पेज को, नोटबुक को पहले सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं लेता हूँ HR डेटाबेस, ठीक है। और हम कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है MySQL एंड पाइथन को कनेक्ट करने के लिए। सो इंपोर्ट MySQL, ठीक है। ये हमारा डेटा है जिसे हमें सॉरी ये हमारा लाइब्रेरी है जिससे हमें कनेक्ट करनी है अपने यूजर होस्ट नेम एंड पासवर्ड के साथ MySQL का। और जब भी आप MySQL को कनेक्ट कर रहे हो पाइथन से, मेक श्योर ये आपका MySQL वर्कबेंच भी ओपन हो, नहीं तो ये फिर आपको एरर देगा। होप ये चीजें आपको क्लियर है। चलिए कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते हैं। सो कनेक्शन इक्वल टू क्या होगा, बाय MySQL डॉट कनेक्ट और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन डालेंगे। कैसा इंफॉर्मेशन डालेंगे, होस्ट इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, लोकल होस्ट, राइट, लोकल होस्ट, देन यूजर इक्वल टू क्या होगा, रूट, ठीक है, देन पासवर्ड इक्वल टू जो आपका पासवर्ड है MySQL वर्कबेंच का वो आपको यहाँ पे डालनी है। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम कर्सर को पहले इनिशिएट करेंगे। कर्सर एक पॉइंटर की तरह काम करता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। कर्सर इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर, ये हमारा कर्सर एग्जीक्यूट हो गया, इनिशिएट हो गया। अब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं।
क्रिएट अ डेटा बेस, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी इक्वल टू सेलेक्ट सॉरी क्रिएट डेटा बेस, डेटाबेस का नाम है HR, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया, क्वेरी हमने डिफाइन किया, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है, एंड देन कनेक्शन डॉट कमिट, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। चलिए इसको देखते हैं हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ या किसी तरह की एरर है। तो आप यहाँ पे देखोगे HR डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हमारे इस डेटाबेस में कोई भी टेबल अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक कोई टेबल इसमें ऐड नहीं किया है। तो चलिए अब इसमें हम टेबल को ऐड करते हैं क्वेरी के साथ। सो हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी इक्वल टू यूज HR, मतलब HR डेटाबेस को क्या करना है, यूज करना है। देन क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। देन हमारा जो टेबल में फील्ड के नेम है उससे यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैं क्या करता हूं, इस टेबल को ओपन करता हूं और यहां से हम ये फील्ड नेम यहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि आपका जो फील्ड नेम टेबल में है, एक्सेल CSV में है, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, नहीं तो जब आप डेटा को लोड करोगे तो वहां पे आपको इश्यू आएगी। एम्प्लॉय आईडी हमारा क्या है, इंट है, एंड प्राइमरी की है, कॉमा। नेक्स्ट, फर्स्ट नेम हमारा क्या होगा, वेर केयर होगा, राइट, वेर केयर 50, हो सकता है उस पर 50 कैरेक्टर्स हो। नेक्स्ट, अगेन होगा हमारा लास्ट नेम भी हमारा वेर केयर है, कॉमा। जेंडर को हमने रखा है केयर, क्योंकि हमारे पास ओनली वन वर्ड है, M और F, वन कैरेक्टर है ओनली, राइट। डेट ऑफ बर्थ हमारा क्या होगा, डेट होगा, क्योंकि इसमें डेट रेटेड डेटा है। हायरिंग डेट अगेन क्या होगा, डेट होगा, ये हमारा डेट होगा, राइट। डिपार्टमेंट आईडी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा, राइट, इंटीजर है। नेक्स्ट, जॉब टाइटल अगेन हमारा इंटीजर होगा। अगर आप डेटा को चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। सैलरी आईडी भी आई थिंक इंटीजर होने वाला है, एंड मैनेजर आईडी ये भी इंटीजर है। ये हमारा फर्स्ट टेबल का क्वेरी रेडी है। नेक्स्ट, क्रिएट टेबल कौन सी, डिपार्टमेंट, राइट, डिपार्टमेंट्स। अब इसके अंदर किस तरह की चीजें हैं, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम, दो हमारे क्या है, कॉलम के नेम है, या बोल सकते हो फील्ड है। ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। अगेन डिपार्टमेंट आईडी जो हमारा है वो क्या है, अब यहाँ पे देखो हमने डिसाइड ऑलरेडी मेंशन किया है, ये है इंट, तो हम यहाँ पे इंट लिखेंगे, इंट एंड प्राइमरी की, ये हमारा प्राइमरी की होगा, ठीक है। एंड देन डिपार्टमेंट नेम हमारा क्या होगा, वेयर केयर होगा, वेयर केयर 50, क्लोज ब्रैकेट, ये हो गया। नेक्स्ट, क्रिएट टेबल, एंड यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एम्प्लॉय। नेक्स्ट टेबल हमारा है एम्प्लॉय लीव्स का, राइट, तो हम एम्प्लॉय लीव को लेंगे, एम्प्लॉय लीव के सारे फील्ड को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, एम्प्लॉय लीव,
राइट, एम्प्लॉय लीव्स, तो ये हो गया आपका लेवल आईडी, लीव आईडी, सॉरी लीव आईडी, देन एम्प्लॉय आईडी, लीव टाइप, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड स्टेटस। तो लीव आईडी जो हमारा है वो प्राइमरी की है एंड इंट है, राइट, इंट एंड प्राइमरी की, ओके। देन एम्प्लॉय आईडी इंट है हमारा, लीव टाइप हमारा वेर केयर होगा 50, ठीक है। स्टार्ट डेट डेट है, एंड डेट भी हमारा डेट होगा क्योंकि वो डेट बेसिकली जो डेट को कंटेन करता है, इसलिए ईयर मंथ एंड डे को कंटेन करता है। स्टेटस हमारा क्या है, अगेन वेयर केयर 50, ये हमारा होगा तीसरा टेबल लीव। एंड चौथा टेबल हमारा क्या है, लेट्स सी, सैलरी, राइट। तो सैलरी वाले फील्ड को यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, क्रिएट टेबल एंड सैलरी, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, सैलरी आईडी, देन बोनस, बेस सैलरी एंड बोनस। तो सैलरी आईडी जो है हमारा इंट है एंड प्राइमरी की होगा इस टेबल में, एंड देन हमने यहाँ पे कॉमा मिस किया है जो हमें एरर दे सकता है। स्टेटस वर्कर 50, ये सही है। बेस सैलरी डेसिमल 10,2, तो 3 ले लेते हैं, ठीक है। बोनस अगेन डेसिमल 10,3, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं क्रिएट टेबल, कौन सा टेबल है लास्ट हमारा, जॉब टाइटल, राइट। तो इसको कॉपी करते हैं, जॉब टाइटल ओपन ब्रैकेट, और ये जॉब आईडी, हमारा ये इंट होगा एंड प्राइमरी की होगा। जॉब टाइटल वेयर केयर 50 है एंड डिपार्टमेंट आईडी अगेन इंट होने वाला है, ये यहाँ पे कॉमा आएगा और ये यहाँ पे कॉमा आएगा, राइट, इंट एंड क्लोज। तो ये हमारा बेसिकली हर एक टेबल का एक स्ट्रक्चर, हमने स्कीमा तैयार कर लिया है। इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे और सिमिलर वे में हमारा टेबल जो है डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा। बट हमने अभी तक फॉरेन की के रेफर को यूज नहीं किया है, तो इसके लिए हमें दूसरा नहीं, टेबल को अल्टर करनी है और अल्टर करके हर एक फॉरेन की को हमें रेफर करना है। ये उसका बेसिकली लाइन ऑफ कोड है जिसमें हमने एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट आईडी को एज अ फॉरेन की कंसिडर किया है, जो रेफर करेगा डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी को, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे एम्प्लॉय टेबल में हमारा एक और की है, वो है सैलरी आईडी, जो कि फॉरेन की तरह काम करेगा, वो रेफर करेगा सैलरीज वाले टेबल के सैलरी आईडी को, ठीक है। जब आप ये फॉरेन की का कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रहे हो कि मेक श्योर कि आपका जो कॉलम नेम है एंड टेबल नेम है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आपने डिफाइन किया है टेबल क्रिएट के समय पे, ठीक है। अदरवाइज ये आपको एरर दे देगी। एम्प्लॉय लीव एड फॉरेन की एम्प्लॉय आईडी रेफर करेगा एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय आईडी को, राइट। देन जॉब टाइटल टेबल में जो फॉरेन की है वो है डिपार्टमेंट आईडी, वो रेफर करेगा किसको, डिपार्टमेंट आईडी के डिपार्टमेंट्स टेबल के डिपार्टमेंट आईडी को। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी और हमने केयरफुली हर टेबल को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो फॉर स्टेटमेंट इन क्वेरी, हमने क्वेरी लिखा है, राइट, क्वेरी डॉट
स्प्लिट, ठीक है, किस बेसिस पे स्प्लिट करेगा, सेमी कॉलम के बेसिस पे इसको स्प्लिट करेगा। देन इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट डॉट स्ट्रिप क्या है हमारा, अगर हमारा स्टेटमेंट स्ट्रिप है तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्या एग्जीक्यूट करना है, स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट को, ठीक है। एंड देन कनेक्शन डॉट कमिट, बेसिकली हमारा जो कनेक्शन है उस क्वेरी को क्या करेगा, कमिट करेगा, जो हमने एग्जीक्यूट किया है कर्सर के थ्रू। यहाँ पे एरर आ गई, एरर क्या है, डेट ऑफ, you have an error, check the error corresponding to MySQL version near to varchar 50 last name gender care date of birth, मतलब फर्स्ट में ही आया है varchar, varchar की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लग रही है मुझे, इसकी वजह से ही CHAR टाइपोज हो चुके हैं यहाँ पे, CH varchar। अब यहाँ पे कोई इशू मुझे नहीं लग रही है कि किसी जगह पे है। चलिए फिर से रन करते हैं, रन दिस टेबल क्वेरी एंड रन दिस कोड, और हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा टेबल जो क्रिएट हुआ वो हमारे MySQL में दिख रहा है या नहीं। तो अभी तक तो इसमें HR वाले डेटाबेस में आपको कोई भी टेबल नहीं दिख रहा होगा। जैसे इसको रिफ्रेश करोगे आपको यहाँ पे टेबल दिखेगा, डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लीव्स, जॉब टाइटल एंड सैलरी। आप इसको अगर ओपन करोगे तो आपको कोई भी डेटा अभी नहीं दिखने वाली है, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी डेटा इसमें ऐड नहीं किया है। सारे के सारे टेबल अभी एम्प्टी है, हमने बस अभी टेबल क्रिएट किया है। अब हमारी नेक्स्ट जो वर्क ऑफ एक्शन है वो होगा बेसिकली हमें इसमें डेटा को ऐड करना। तो सबसे पहला जो जॉब है हमारा, डेटा जो हमारा है वो CSV फॉर्मेट में है, उसको हम रीड करेंगे पाइथन में यूजिंग पांडास, एंड देन पांडास के थ्रू ही उसको हम क्या करेंगे, डेटा को सेव करेंगे या फिर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेरी, कुछ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट pandas as pd and from SQL alchemy, SQL alchemy, आई थिंक मैंने स्पेलिंग तो करेक्ट लिखी है, हाँ alchemy, import create connection, create engine, sorry not connection, engine, ठीक है। now engine equal to create engine and then यहाँ पे MySQL and MySQL, right, MySQL यहाँ पे प्लस आएगा आई थिंक, MySQL एंड अगेन हमारे यहाँ पे लिखना होगा हमें होस्ट नेम जो कि हमारा लोकल होस्ट है, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना होगा द यूजर नेम जो हमारा रूट है, ठीक है, रूट एंड पासवर्ड है हमारा MySQL एंड लोकल होस्ट हमारा क्या है, होस्ट है, करेक्ट। एंड देन हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे डेटाबेस का नेम HR हमारा डेटाबेस है। तो इसके बेसिस पे क्या करेगी, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगी हमारी, कहाँ पे इशू आया, अच्छा हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा छोड़ दिया है ये। तो हमारे इंजन जो है क्या हो गई, स्टैब्लिश हो गई, मतलब हमारा कनेक्शन जो है स्टैब्लिश हो गया ये SQL alchemy के थ्रू, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, डेटा को एक एक करके रीड करेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय डेटा, लेकिन अगर आप देखोगे हमारा जो एम्प्लॉय डेटा है वो डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी को रेफर कर रहा है एज अ फॉरेन की। सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट चाहिए होगा, ये अगर कोई टेबल आपके किसी दूसरे टेबल के कॉलम को रेफर कर रहा है तो आपको सबसे पहले उस टेबल को इंपोर्ट करनी होगी, डेटा में इंसर्ट करनी होगी, pd.read CSV, ठीक है। तो हम आते हैं फाइल में और हमारा जो टेबल है डिपार्टमेंट का, राइट क्लिक करेंगे इस पे एंड कॉपी एज अ पाथ, ठीक है, R एंड पेस्ट दिस। ये R हम क्यों यूज करते हैं, हमने मल्टीपल टाइम से डिस्कस कर चुके हैं
कि आर का यूज क्या है यहाँ पे, तो मैं अभी इसको स्किप करता हूँ। नाउ डिपार्टमेंट डॉट हेड, तो ये हमारा डिपार्टमेंट क्या हो गया, डेटा यहाँ पे पाइथन में रीड हो चुकी है ना। अब एम्प्लॉय को करते हैं, एम्प्लॉय इक्वल टू पीडी डॉट रीड CSV, ठीक है, आर, एंड यहाँ पे हमें एम्प्लॉय टेबल को क्या करना है, कॉपी एज अ पाथ करनी है और यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। नाउ एम्प्लॉय डॉट हेड, यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा एम्प्लॉय डेटा रीड हो गई है, बट डेट ऑफ बर्थ और हायरिंग डेट जो है वो राइट फॉर्मेट में यहाँ पे नहीं है, ये है मंथ डेट एंड ईयर के फॉर्मेट में। लेकिन जब भी आप डेट रिलेटेड कॉलम को इंसर्ट करते हो तो हमारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए सीक्वल में, ईयर मंथ एंड डेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले चेंज करेंगे। सो एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू पीडी डॉट टू डेट एंड टाइम, ठीक है, डेट एंड टाइम। ये क्या करेगा, पहले इस डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम को डेट एंड टाइम फॉर्मेट में चेंज करेगा अगर ये नहीं है तो, ठीक है। देन डॉट dt डॉट strf एंड strf, उसके बाद क्या लिखते हैं, टाइम, strf टाइम, एंड देन फॉर्मेट जो हमारा है परसेंटेज y डैश परसेंटेज d डैश परसेंटेज, सॉरी नॉट d, हमारा मंथ आ गया यहाँ पे, राइट, मंथ डैश d, ठीक है। हमारा एम्प्लॉय टेबल का डेट ऑफ बर्थ वो चेंज हो चुका है, तो अब ये हायरिंग डेट को भी चेंज करते हैं। तो सबसे पहले सेम लाइन ऑफ कोड को हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V, और ये हायरिंग डेट को कंट्रोल C और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, एंड रन द कोड। अब चलिए चेक कर लेते हैं हमारा डेट जो है वो चेंज हुआ या नहीं। तो आप देखोगे ये डेट ऑफ बर्थ ईयर मंथ एंड डेट के फॉर्म में चेंज हो चुका है, इवन हायरिंग डेट भी ईयर मंथ एंड डेट के फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो एम्प्लॉय टेबल का डेटा हमारा रेडी है लोड होने के लिए। अब चलिए दूसरे टेबल के डेटा को लोड करते हैं। दूसरा टेबल हमारा क्या है, नेक्स्ट एम्प्लॉय लीव्स है, राइट। तो एम्प्लॉय लीव्स वाले को पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय लीव्स किस पे डिपेंड है। एम्प्लॉय लीव्स का जो है मैं फॉरेन की जो है एम्प्लॉय आईडी है जो एम्प्लॉय के डेटा को एम्प्लॉय टेबल को रेफर करेगा, तो ठीक है, इसको हम अब एम्प्लॉय टेबल को लोड मतलब रीड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉरेन की है एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉय टेबल को रेफर कर रहा है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल को रीड कर लिया है। बेसिकली ये जो सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं वो हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे कब, जब हम डेटा को लोड करेंगे MySQL में। लेकिन अगर आप किसी भी CSV को यहाँ पे पाइथन में अगर आप रीड कर रहे हो तो उसमें हमें सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सीक्वेंस तब फॉलो होगा जब हम डेटा को लोड करेंगे, इंसर्ट करेंगे MySQL के अंदर, जो हमने टेबल क्रिएट किया है वहां पे, तब हमारे हमें हमें ये जो सीक्वेंस है इसे क्या करना है, फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे तो ये जो हमने फॉरेन की का कंस्ट्रेंट डिफाइन किया है वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग से उस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। लीव्स इक्वल टू pd डॉट रीड CSV, ठीक है, r, एंड देन हमें टेबल को पाथ को लेना है, ये रहा हमारा एम्प्लॉय लीव्स, राइट क्लिक कॉपी एज अ पाथ, ठीक है, और यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है, ठीक है। नाउ लीव्स डॉट हेड, यहाँ पे आप देखोगे स्टार्ट डेट एंड एंड डेट है, राइट। तो इसे क्या करना है, हमें चेंज करनी है, जैसे हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और हायरिंग डेट को चेंज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे लीव्स एंड देन स्टार्ट डेट इक्वल टू ये हमारा
लीव्स वाले टेबल को रेफर करेगा यहाँ पे, तो हम उसको कॉपी पेस्ट करके चेंज कर दिए। लीव्स स्टार्ट डेट पीडी डॉट टू डेट टाइम लीव्स स्टार्ट डेट्स, मतलब स्टार्ट डेट को पहले डेट एंड टाइम में चेंज करेगा, देन dt डॉट strf टाइम फंक्शन क्या करेगी, उसको ईयर मंथ एंड डेट के फॉर्मेट में चेंज कर देगी। लीव्स नाउ अब हमें चाहिए एंड डेट। सेम लाइन ऑफ कोड को हम कॉपी करते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं और स्टार्ट डेट की जगह पे एंड डेट यहाँ पे आ जाएगा। बाकी जो मेथोलॉजी है, जो लॉजिक है, वो सेम रहेगी। ठीक है, अब हम लीव्स को एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डेट एंड टाइम है, डेट एंड एंड डेट एंड स्टार्ट डेट है, वो चेंज हुआ या नहीं। ये चेंज हो चुका है बिल्कुल ही। राइट नाउ अब हमारा नेक्स्ट टेबल जो है, जैसे सैलरी लेते हैं, सैलरी इक्वल टू पीडी डॉट रीड CSV, और यहाँ पे हम सैलरी वाले टेबल को कॉपी करेंगे, कॉपी एज अ पाथ, आई थिंक नहीं हो पाया, कॉपी एज अ पाथ एंड R, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ सैलरी डॉट हेड, आप यहाँ पे देखोगे सैलरी आईडी बोनस एंड बेस सैलरी एंड बोनस हमारा रीड हो चुका है। राइट, इसमें कोई भी डेट कॉलम नहीं है, तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो बचा हुआ है वो कौन सा टेबल है, जॉब टाइटल। राइट, तो जॉब टाइटल को हम यहाँ पे TITLE टाइटल इक्वल टू PD डॉट रीड CSV। ठीक है, R, एंड इसको यहाँ से टाइटल को कॉपी करते हैं, कॉपी एज अ पाथ, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ टाइटल को अगर आप रीड करोगे, इसमें भी हमारा कोई डेट एंड टाइम अवेलेबल नहीं है, तो हमें उस कॉलम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ टाइम टू इंसर्ट द डेटा इनटू न्यू क्रिएटेड टेबल, न्यू क्रिएटेड टेबल इन HR डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के अंदर हमें ये सारे कॉलम्स को इन सारे डेटा को ऐड करनी है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट, राइट, सबसे पहले हम डिपार्टमेंट लेंगे, जो हमारा ये है, डिपार्टमेंट डॉट टू सिक्वल। ठीक है, और हमारे टेबल का नेम जो हमारे डेटाबेस में हमने क्रिएट किया है वो है डिपार्टमेंट्स, तो इसको यहाँ पे डिपार्टमेंट्स कॉमा CON इक्वल टू इंजन कॉमा इफ एग्जिस्ट देन अपेंड। अगर ऑलरेडी ये टेबल वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको डेटा उसमें अपेंड करनी है, सॉरी अगर डेटा ऑलरेडी उसमें है तो हमें अपेंड करनी है, एंड देन इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंडेक्स है 0 1 2 3 हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारा डेटा ऑलरेडी इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट एम्प्लॉय सेम चीज को कॉपी करते हैं, देन डिपार्टमेंट के प्लेस पे हमें क्या लेना है, हमें लेना है बेसिकली एम्प्लॉय टेबल। तो बार बार ये लिखने के बार बार आप ये जो कोड लिख रहे हो इसको आप ऑटोमेट भी कर सकते हो, या फिर बोलो इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। कैसे, फंक्शन का यूज करके। अगर आप ये जो क्वेरीज है, इसको ये जो लाइन ऑफ कोड है, इसको अगर आप फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दो, आपको बस फंक्शन को बार बार कॉल करनी होगी और आपको वहां पे एम्प्लॉय टेबल का नाम और डेटा फ्रेम का नाम डालना होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डेटा को इंसर्ट कर देगा। बट हमने यहाँ पाइथन को क्या रखा है, बहुत ही सिंपल रखा है। क्या परेशानी आई, चेक कर लेते हैं कि क्या एरर है। Incorrect integer value education officer community for column job title at row number 1. Incorrect integer value job title equal to 1. अच्छा, job title at row 1, job title एम्प्लॉय वाले टेबल में चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉय का टेबल जो हमारा है वहां पे जॉब टाइटल क्या है।
अच्छा, जॉब टाइटल हमारा है क्या? जॉब टाइटल हमारा है वेयर केयर, राइट? हमने क्या डिफाइन किया है? जॉब टाइटल को हमने यहाँ पे इंट लिख दिया है और यही परेशानी हमें हो रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? टेबल को ड्रॉप करना होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि आपने रॉन्ग यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, राइट? तो हमें टेबल को पहले ड्रॉप करनी होगी एंड देन हमें फिर से इस क्वेरी को रन करनी होगी, क्योंकि हमने ड्रॉप वाला चीज यहाँ पे लिखा नहीं है। तो चलिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ हम एम्प्लॉय टेबल को ड्रॉप करेंगे एंड देन वापस से उसी को रन करेंगे, बट हमने पूरी क्वेरी जो है सारे टेबल के लिए लिखा हुआ है, तो हमें अलग से फिर क्वेरी लिखनी होगी ड्रॉप का एम्प्लॉय के लिए, और फिर से उस अलग से क्वेरी लिखनी होगी क्रिएट का। इससे अच्छा है कि हम ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट सारे में ऐड कर देते हैं और पूरे क्वेरी एक साथ रन कर देते हैं। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट एम्प्लॉय, ठीक है? ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट एम्प्लॉय, और सेम चीज को हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट के पास भी करनी है। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे सेमी कॉलम देना है हमें, और हम यहाँ पे एम्प्लॉय को रिप्लेस कर देंगे इससे डिपार्टमेंट से। और इससे पहले हम चेंज कर देते हैं जॉब टाइटल जो हमारा है वो वेयर केयर है, वेयर केयर 50, ठीक है? देन अगेन ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट डिपार्टमेंट को कॉपी करते हैं और उसको आगे पेस्ट करते हैं एम्प्लॉय लीव्स के लिए, ठीक है? नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको सैलरी के लिए नॉट एम्प्लॉय लीव्स, ये होना चाहिए हमारा क्रिएट सॉरी ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, ये वाला चीज को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे सैलरी को हटा के हम ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट सैलरी ले लिया, ठीक है? ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट सैलरी को हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है? और जॉब टाइटल को कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। नाउ रन दिस क्वेरी अगेन एंड रन दिस पाइथन कोड अगेन। यहाँ पे क्या इशू आ रही है? cannot drop table employee refer to the foreign key constant employee leaves IBFK1 on the table employees। अब ये बोल रहा है कि हम टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पे फॉरेन की कंस्टेंट को डिफाइन किया हुआ है। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसका एक उपाय है, हम फॉरेन की को डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, उसको इस क्वेरी में हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, या एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाद में फिर से हम उसको फॉरेन की को लास्ट लाइन ऑफ कोड में हम उसको वापस से क्या करेंगे, फिर से उसको डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि हम फॉरेन की को क्या कर रहे हैं, डिसेबल कर रहे हैं। ये वाला कोड हमें यहाँ पे लिखना होगा कि फॉरेन की को हम डिसेबल कर रहे हैं, ठीक है? तो कैसे करते हैं? अल्टर सेट फॉरेन की इक्वल टू 0, आई गेस सेट फॉरेन की इक्वल टू 0, ये आई थिंक लाइन ऑफ कोड होगा। चलिए ट्राई करते हैं, एग्जीक्यूट एंड वापस से एग्जीक्यूट, सेट नहीं हुआ आई थिंक। ये क्वेरी हमारी गलत है, फॉरेन की इक्वल टू 0। यहाँ पे चेक करना होगा मुझे कि फॉरेन की इक्वल टू 0 के जगह पे हमें क्या लिखनी है। तो यहाँ पे हमें ये लिखना होगा सेट फॉरेन की आई थिंक फॉरेन की इक्वल टू 0। अब रन करते हैं, वे भी एरर आ रहा है। क्या है? अननोन सिस्टम वेरिएबल फॉरेन की, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक बार फॉरेन की का, FOREIGN, हाँ ये तो सही है। सेट फॉरेन की चेक्स, एक बार ये चेक कर लेते हैं, फॉरेन की चेक
राइट, चेक्स। ये हो गया। तो हमने क्या किया बेसिकली, सेट फॉरेन की चेक्स इक्वल टू 0, मतलब जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट था उसको हमने क्या किया, डिसेबल कर दिया। एंड देन हमने सारे टेबल को ड्रॉप किया, वापस से क्रिएट किया, एंड देन अगेन हमने ये डिफाइन कर दिया, ये कंस्ट्रेंट को फिर से हमने क्रिएट कर दिया, बोलो ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब वापस से चलते हैं ये पांडास डेटा फ्रेम डिपार्टमेंट को। क्या करेंगे, पहले डेटा को इंसर्ट करेंगे, वो इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट अगेन इशू आ रही है एम्प्लॉय टेबल में, क्या इशू है इस बार, cannot add or update a child row foreign key constant HR employee constant salary ID। ओके, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो हमने क्या किया हुआ है, एम्प्लॉय टेबल दो कॉलम को रेफर कर रहा है, एक डिपार्टमेंट एक सैलरी। तो एम्प्लॉय टेबल में डेटा ऐड करने से पहले आपको डिपार्टमेंट एंड सैलरी दोनों में पहले डेटा को ऐड करनी होगी। तो हमने डिपार्टमेंट में तो कर दिया, अगर आप यहाँ पे देखोगे डिपार्टमेंट में हमने कर दिया है, बट उससे पहले हमें सैलरी में भी करनी होगी, अगर एम्प्लॉय से पहले हमें सैलरी में भी करनी होगी। चलिए पहले वो डेटा को लोड कर लेते हैं, सैलरी, सैलरी डॉट टू सिक्वल। ठीक है, और यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड को पहले हम कॉपी कर लेते हैं, और देन एम्प्लॉय की जगह पे हम क्या करेंगे, टेबल के नेम को चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या टेबल का नाम रखा है, सैलरी वाले सैलरीज, राइट, उसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हमें पेस्ट कर देनी है सैलरी वाले में, एंड देन इसको एक्सिक्यूट करनी है। तो हमारा सैलरी वाला जो टेबल है उसमें डेटा इंसर्ट हो गई। अब एम्प्लॉय वाले में करते हैं, और देखो एम्प्लॉय में भी हो गई, राइट। नाउ लीव्स, लीव्स डॉट, और इस लाइन ऑफ कोड को आपको कॉपी करनी है, और जहां पे भी आपने टेबल नेम्स एम्प्लॉय रखा है उसको लीव्स, एम्प्लॉय लीव्स से रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय लीव से इसको रिप्लेस कर देनी है, देन रन। तो आपका देखो लीव वाला टेबल भी, लीव वाले टेबल में डेटा आपका इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, जॉब टाइटल, राइट, टाइटल, टाइटल इक्वल टू टाइटल डॉट टू सिक्वल, एंड इसे यहाँ पे कॉपी करनी है इस लाइन ऑफ कोड को, एंड आपने जो कॉल टेबल का नेम डिफाइन किया यहाँ पे जॉब टाइटल, उसको वहां पे ऐड कर देनी है, कहाँ पे, एम्प्लॉय लीव पे। ठीक है, एंड रन। तो देखिए आपका सारा का सारा डेटा क्या हुआ, लोड हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो देखिए आपका डेटा ऐड है, राइट। तो ये था आपका कि कैसे हम इसको डेटा को पांडास के थ्रू लोड करते हैं। हमने हर एक प्रोजेक्ट में डेटा को लोड किया है यूजिंग द पाइथन ओनली। आई थिंक हमने ये चीजें रिपीट की है ऑल 4 प्रोजेक्ट में, तो चीजें अभी बहुत ही क्लियर हो गई है आपके लिए, और आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी ना। हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे टेबल के डेटा को चेक करते हैं, देन हम इस पे एनालिसिस और फेचिंग ऑफ डेटा प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट है select स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर इस वाले टेबल को आप देखोगे तो आपका डिपार्टमेंट, कोई इशू आ रही है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, हमने डेटाबेस ही सिलेक्ट नहीं किया। सो यूज एचआर, अगर आप इसको रन करोगे तो ये एचआर डेटाबेस आपका सेलेक्ट हो जाएगा। देन डिपार्टमेंट आपको एक्सिक्यूट करनी है, तो देखो डिपार्टमेंट में जो हमारा टेबल है वो उसका डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। नेक्स्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से, डिपार्टमेंट हो गया, एम्प्लॉय। ठीक है ना, एम्प्लॉय में हमारा डेटा ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट
सेम लाइन ऑफ कोड को कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं। अब एम्प्लॉय के प्लेस पे हम यहाँ पे डालेंगे नेक्स्ट एम्प्लॉय लीव्स। ठीक है, रन। ये हमारा एम्प्लॉय में भी डेटा रीड हो चुकी है। नाउ कंट्रोल वी एंड एम्प्लॉय की जगह पे जॉब टाइटल आएगा। ठीक है, जॉब टाइटल, तो जॉब आईडी, जॉब टाइटल एंड डिपार्टमेंट, ये हमारा डेटा है। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी आईडी, बेस सैलरी एंड बोनस, ये हमारा सैलरी टेबल का डेटा भी ऐड हो चुका है। तो हमने हर एक डेटा को चेक कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेरी प्रोसेस, जहां पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में हमें पता करनी है कि कौन सा सैलरी, कौन से एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा, कौन से एम्प्लॉय को सबसे कम सैलरी मिल रही है। तो सेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट का एस क्यों हमने स्मॉल रखा है, सेलेक्ट। ठीक है, ई डॉट फर्स्ट नेम, राइट, ई डॉट, हम यहां से एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लेते हैं, कॉमा, लास्ट नेम की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो ले भी सकते हो बट नहीं भी ले सकते हो, इतनी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद आता है हमें डिपार्टमेंट चाहिए, राइट। तो डिपार्टमेंट टेबल से हमें डिपार्टमेंट लेना होगा। सो डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, कॉमा, सैलरी से हमें एस डॉट सैलरी लेनी होगी, एस डॉट सैलरी। सो हमारा सैलरी टेबल कहां पे है, लास्ट में है, बेस सैलरी। ठीक है, कॉमा, ठीक है, मैक्स, मैक्स बी डॉट एस डॉट बेस सैलरी। ओके, देन इस पे हम विंडो फंक्शन लगाएंगे, ओवर पार्टीशन, पार्टीशन बाय क्या होगा, पार्टीशन बाय आपका डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम के बेसिस पे हमें क्या करना है, इसको चेंज करनी है, मतलब डिपार्टमेंट नेम के बेसिस पे हमको मैक्सिमम सैलरी डिफाइन करनी है। एंड ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्या करेंगे हम, बेस सैलरी, सैलरी के हिसाब से इसको हम, ये हो गया हमारा मैक्स सैलरी, राइट, मैक्स सैलरी। नेक्स्ट, अब हमें मीन सैलरी निकालनी है। सो मीन एस डॉट बेस सैलरी, ठीक है, एस डॉट बेस सैलरी ओवर एंड पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, एज अ मीन सैलरी, मीन सैलरी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एज अ की, ओके, एंड देन ज्वाइन, हमने डिपार्टमेंट लिया है और हमने लिया है सैलरी टेबल, दोनों को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट्स, किसी तरह की एरर ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां से डिपार्टमेंट्स ले लेंगे एज अ डी एंड ऑन डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, देन ज्वाइन, कौन सा टेबल ज्वाइन करना है हमें, सैलरी, सैलरी एज अ एस ऑन एस डॉट सैलरी आईडी इक्वल टू ई डॉट सैलरी आईडी। हम ये दोनों टेबल क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम डिपार्टमेंट नेम ले रहे हैं, बेस सैलरी ले रहे हैं, और हमारा डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट नेम है हमारे डिपार्टमेंट टेबल में है एंड बेस सैलरी हमारे सैलरी में है। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आई है, सैलरीज, अच्छा ये सैलरी नहीं है, सैलरीज है, सो सैलरीज आएगा यहाँ पे। तो ये देखो आपको डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी आ गई यहाँ पे। बेस सैलरी तो हमने किया है बट यहाँ पे मैक्स सैलरी
1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं क्योंकि मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी दोनों आपका सेम दिख रहा है। अगर मैं इस ग्रुप को लूं तो हमारा जो मैक्सिमम सैलरी है इसका वो है हमारा 31,000, राइट। 31 यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, DSC कर देते हैं, DESC। तो हमारा अरेंज होगा सैलरी और उसके हिसाब से ये आ जाएगा। ग्रुप, ये हमारा ग्रुप क्या है, डिपार्टमेंट है। आप ग्रुप डिपार्टमेंट के अंदर देखोगे तो हमारा क्या है, ये 31,702, 31,711 एंड सो ऑन, 49,000, 62,000 एंड 1 लाख, राइट। हाँ, ये हमारा मैक्सिमम सैलरी हो गया, राइट। इस ग्रुप का, ग्रुप डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सैलरी क्या है, 1,19,929, ठीक है। एंड मिनिमम सैलरी क्या है, 31,702, जो कि लास्ट में आपको दिखेगा सबसे, ग्रुप के। यहाँ पे देखो ग्रुप का 31,702, ये हमारा इसका मिनिमम सैलरी है। अगेन आईएनसी ग्रुप में सबसे मैक्सिमम सैलरी क्या है, 1,18,539, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। अब बोलो ये रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि आईएनसी डिपार्टमेंट के अंदर जो मैक्सिमम सैलरी है वही है, तो वही वो बार बार रिपीट हो रहा है विद इन द डिपार्टमेंट। और यहाँ पे आप जाओगे मिनिमम में, तो मिनिमम में हमने क्या लिखा है, मिनिमम में जो आईएनसी डिपार्टमेंट का है वो है 30,548, राइट। और वो यहाँ पे होना चाहिए 30,531, करेक्ट, सेम चीज है, 30,531, 30,531। तो ये हमारा मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी आ गया। उसके साथ हमें और भी सैलरीज, सारे सैलरीज आ रहे हैं, बट हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो हम क्या करेंगे इसका, या तो आप इसका व्यू बना लो या इसका आप सीटी बना लो। सीटी तो हमने बहुत बनाया है, चलिए इसका हम व्यू बनाते हैं, ठीक है। क्रिएट व्यू, व्यू, व्यू एज, ठीक है, व्यू एज, create view and max mean salary, max mean salary, ठीक है। as, ये हमारा, इसको हम रन करते हैं। जैसे ही आप रन करोगे ये हमारा व्यू क्रिएट हो गया। चलिए इसका व्यू देखते हैं। अगर इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको व्यू दिखना चाहिए। ये देखो मैक्स मीन सैलरी, राइट। अब इसको हम कॉल करते हैं, व्यू को, कॉल द व्यू। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये मीन मैक्स, इसको लेंगे मीन मैक्स सैलरी, ठीक है। और इसको आपको रन करनी है। जैसे इसको आप रन करोगे क्या करेगा, ये व्यू को कॉल करेगा और आपको ये डेटा दे देगा ना। हमें मैक्स और मीन सैलरी करस्पॉन्डिंग डेटा चाहिए, हमें सारे सैलरीज नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेयर बेस सैलरी इन मैक्स सैलरी कॉमा मीन सैलरी, मीन सैलरी, ठीक है। जब इसको कॉल करोगे, इसको रन करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ हर एक डिपार्टमेंट का मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी देखने को मिलेगा। ये देखो ग्रुप डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, ये आपको दिख रहा है, राइट। अगर आप स्टार ना भी लेना चाहो तो यहाँ पे आप ले लो फर्स्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट नेम कॉमा बेस सैलरी, ठीक है, सैलरी, ठीक है। और अगर आप इसको अब वापस से रन करोगे तो आप, क्या इशू आई, डिपार्टमेंट नेम हमने लगता है गलत लिखा है। ये देखो हर एक डिपार्टमेंट से आपको मैक्सिमम और मिनिमम सैलरीज यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। इस डिपार्टमेंट का ये मैक्सिमम सैलरी है, ये मिनिमम सैलरी है। इस आईएनसी का ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। एंड एलसीसी का ये मैक्सिमम, मिनिमम है, एंड सो ऑन। तो गाइज ये था हमारा हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी विद इन द डिपार्टमेंट। और ये क्वेरी बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में। लास्ट मैंने जहां तक मुझे पता है ये क्वेश्चन पूछा गया था टेक महिंद्रा के इंटरव्यू में कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम सैलरी विद इन द डिपार्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेरी को नेक्स्ट क्वेरी लिखते हैं, जहां पे हमारा क्वेरी होगा हाउ मेनी एम्प्लॉय लिव
लीव्स आर रिजेक्टेड, कितने एम्प्लॉय का लीव जो है वो रिजेक्ट हो गया है, ये हमें पता करनी है कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनके जो लीव है वो रिजेक्ट हो गए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लीव वाली जो हमारी टेबल, इसके लिए हमारे पास जो लीव वाली टेबल है वो है बेसिकली एम्प्लॉय लीव, राइट। उस टेबल को हमें कॉल करना होगा सिर्फ, क्योंकि उसमें ही हमारा एम्प्लॉय आईडी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी, ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी एज अ काउंट फ्रॉम, कहां से, सैलरी सॉरी जॉब एम्प्लॉय लीव से, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पे आएगा, एम्प्लॉय लीव वेयर स्टेटस इक्वल टू रिजेक्टेड, ठीक है। ये हो गया हमारा, पता करनी है कितने एम्प्लॉय की जो है लीव रिजेक्ट हुई है। तो 37 एम्प्लॉय की जो है लीव रिजेक्ट हुई है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। नेक्स्ट है बेसिकली हमारा कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनका सैलरी पता करना है, नेम पता करना है, जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। मतलब गिव द एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी हुज लीव एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड। तो बेसिकली हमें उन सारे एम्प्लॉय के नेम और सैलरी चाहिए जिनका लीव जो है रिजेक्ट हुआ है। उसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको 3 टेबल अलग अलग यूज करने पड़ेंगे इसके लिए। एक तो आपका एम्प्लॉय टेबल जहां से आपको एम्प्लॉय के नेम मिलेंगे, सैलरी टेबल जहां से आपको सैलरी मिलेगा, डिटेल एंड रिजेक्ट हुआ है लीव वो हमें पता चलेगा एम्प्लॉय लीव टेबल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना, सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, नॉट एम्प्लॉय नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, कॉमा, फर्स्ट नेम हो गया। देन नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, सैलरी, राइट। सो एस डॉट बेस सैलरी, बेस सैलरी, देन कॉमा, कितने रिजेक्ट हुए वो हमें नहीं चाहिए, बस एम्प्लॉय का नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, इतना काफी है। देन फ्रॉम एम्प्लॉय एज अ ई, ठीक है। देन क्या करना है, हमें ज्वाइन करनी है इसको, ज्वाइन, कौन से टेबल को ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे सैलरी टेबल को। तो यहाँ पे है सैलरीज एस ऑन एस डॉट बेस सैलरी इक्वल टू ई डॉट क्या, सॉरी नॉट सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी आईडी जो हमारे एम्प्लॉय टेबल में भी है, सैलरी आईडी इक्वल टू सैलरी आईडी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेलेक्ट ई डॉट फर्स्ट नेम एस डॉट बेस सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय एज ई, ज्वाइन सैलरी एज एस ऑन एस डॉट सैलरी आईडी इक्वल टू ई डॉट सैलरी आईडी। तो यहां से हम सैलरी को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, किसके साथ, एम्प्लॉय टेबल के साथ। नाउ अगेन हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन एम्प्लॉय लीव्स, राइट, एम्प्लॉय लीव्स एज अ एल, ठीक है, ऑन एल डॉट एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय लीव को और एम्प्लॉय टेबल को आप एम्प्लॉय आईडी के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हो। एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है हमारा, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, देन वेयर एल डॉट स्टेटस इक्वल टू रिजेक्टेड, ये हमारा क्वेरी है, इसको रन करते हैं। तो ये हमारे सैलरी एम्प्लॉय के नेम एंड सैलरी पता चल रहे हैं जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी।
अब हमें पता करनी है कि टोटल लीव टेकन बाय ईच एम्प्लॉय, कि टोटल लीव हर एक एम्प्लॉय ने कितना लीव जो है लिया है, ये हमें पता करनी है। तो एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से हम लीव को काउंट करेंगे, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट एम्प्लॉय, सॉरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लीव्स, ठीक है। इसको आप रन करते हो अगर, तो आप देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, लीव टाइप, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड स्टेटस है, ठीक है। या तो आप स्टेटस को काउंट कर लो या फिर लीव को काउंट कर लो करस्पॉन्डिंग टू एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक एम्प्लॉय ने कितने लीव्स लिए हैं टोटल, ठीक है। टोटल मींस हम यहाँ पे कोई ईयर वाइज फिल्टर नहीं लगा रहे, मतलब जो भी हमारा ईयर, जो भी डेटा है उसके करस्पॉन्डिंग बस एक एम्प्लॉय ने या हर एक एम्प्लॉय ने कितने कितने लीव लिए हैं, जो भी हमारा डेट रेंज है उसके उसके अंदर। तो बेसिकली हम यहाँ पे ले लेंगे ई डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, ई डॉट फर्स्ट नेम कॉमा, सॉरी कॉमा, एंड यहाँ पे हम ले लेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय एज ई, फ्रॉम एम्प्लॉय एज ई, एंड देन join employee leaves based upon the employee ID, और इसको हम यहां से रिमूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें ये पता करना है काउंट ऑफ द लीव्स, राइट। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे काउंट ऑफ एल डॉट स्टेटस और लेट्स से लीव टाइप, लीव टाइप को हमें काउंट करनी है एज अ टोटल लीव, टोटल लीव। और अगर मैं काउंट के साथ एक और कॉलम फर्स्ट नेम ले रहा हूं तो हमें वो ग्रुप बाय भी करना पड़ेगा, राइट। ग्रुप बाय वन, या तो वन लिखो या तो फर्स्ट नेम लिखो, बात एक ही है। ये देखो हर एक एम्प्लॉय ने कितना लीव लिया है, अगर आप इसको अरेंज कर दो ऑर्डर बाय काउंट ऑफ लीव, ठीक है, एज अ DSC, एज नहीं लगेगा। देखो जेनिफर ने टोटल 4 लीव लिए हैं, ट्रेविस ने 3 लीव लिए हैं, और ये 2, जूली ने 1 लीव लिया है। अगेन अगर आप देखोगे तो जेवियर ने 1 लीव लिया है, स्टीव ने 1 लीव लिया है। तो ये हमारा टोटल लीव बाय एम्प्लॉय यहाँ पे निकल के आता है। नेक्स्ट हमें ये पता करना है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय अवेलेबल हैं, हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय अवेलेबल हैं। तो क्या करोगे आप, डिपार्टमेंट वाइज आप एम्प्लॉय को काउंट करके ग्रुप बाय कर दोगे, सिंपल। तो सेलेक्ट, ठीक है, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम कॉमा काउंट ऑफ क्या, आप क्या करोगे एम्प्लॉय आईडी को काउंट करोगे, राइट। सो एम्प्लॉय आईडी आप कहां से लोगे, एम्प्लॉय टेबल से, एम्प्लॉय आईडी। लेकिन एम्प्लॉय आईडी क्या है, टोटल एम्प्लॉय हमारे पास 500 है, राइट। तो उन 500 एम्प्लॉय में कितने एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है, ये हमें पता करनी। अब ये पूछोगे हमें कैसे पता कि टोटल एम्प्लॉय 500 है, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में जो टोटल डेटा इंसर्ट है वो 500। अगर आप चेक करोगे तो मुझे जहां तक याद है टोटल एम्प्लॉय, काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर आप ये चेक करोगे तो आपको पता चलेगा टोटल हमारे पास 500 एम्प्लॉय है। इन 500 एम्प्लॉय में कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है, कितने हैं, ये हमें पता करनी है। तो सेलेक्ट डी डॉट डिपार्टमेंट काउंट एम्प्लॉय आईडी एज अ टोटल एम्प्लॉय, राइट, टोटल एम्प्लॉय। इसको मैं यहाँ पे, हाँ, फ्रॉम एम्प्लॉय एज ई लेना होगा, और यहाँ पे भी हमें ई डॉट एम्प्लॉय लेना होगा, ई डॉट एम्प्लॉय, ठीक है। देन ज्वाइन डिपार्टमेंट्स एज अ डी ऑन, किस पे, डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, डी डॉट
डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अच्छा, ये आप सोच रहे हो हमें यहाँ पे ज्वाइन लिखा है, लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं लिखा है। अगर हम सिर्फ ज्वाइन लिखते हैं इसका मतलब है हम सिर्फ इनर ज्वाइन लगा रहे हैं। ठीक है, क्या इशू आई? अच्छा, हमने ग्रुप बाय नहीं किया, राइट? ग्रुप बाय 1 ये हमारा हो गया। देखो हर एक डिपार्टमेंट में कितना एम्प्लॉय है वो हमें पता चल रहा है, कितने परसेंट एम्प्लॉय टोटल में से किस डिपार्टमेंट, ये कैसे पता करोगे? तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कॉमा सेलेक्ट, ठीक है, काउंट ऑफ एम्प्लॉय, काउंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय। ये हमारा एक क्वेरी है जो हमें क्या निकाल के देगा? टोटल एम्प्लॉय। ठीक है, एज अ टोटल। मैं यहाँ पे नेस्टेड क्वेरी लिख रहा है एक्चुअली गाइस, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नेस्टेड क्वेरी लिख रहा हूँ सेलेक्ट के बेसिस पे। ठीक है, ये हमें एक अलग कॉलम निकाल के देगा, सेलेक्ट काउंट ऑफ एम्प्लॉय। ये क्वेरी हमारा इंडिपेंडेंट है इस वाले क्वेरी, सॉरी इस वाले क्वेरी से। ठीक है, ये क्वेरी हमने ऑलरेडी नेस्टेड क्वेरी में देख चुके हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप नेस्टेड क्वेरी वाला वीडियो जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगी। सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय एज अ टोटल एम्प्लॉय, और इसको ले देते हैं डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय काउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको अगर आप रन करोगे तो क्या आपको मिलेगा? टोटल हमारा 500 है। 500 में 111 जो है हमारा एलसीसी डिपार्टमेंट में है, पी एलसी डिपार्टमेंट 126 है आउट ऑफ 500। ठीक है, एंड एलटीडी में 83 है, आईएनसी में अगेन आईएनसी में 85 है आउट ऑफ 500, एंड ग्रुप में 95 है आउट ऑफ 500। ठीक है, अब अगर आप परसेंटेज निकालो कितना परसेंट एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको कुछ नहीं करनी है, आपको ये काउंट ऑफ एम्प्लॉय जो आपने लिया है इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे? टोटल एम्प्लॉय जो हमारा 500 है, राइट? ये हमारा 500 टोटल एम्प्लॉय है। इससे आप अगर इसको डिवाइड कर दोगे और इंटू 100 कर दोगे तो आपको ये परसेंटेज दे देगा एज अ एम्प्लॉय परसेंटेज। ठीक है, अब अगर आप इसको निकालते हो तो ये देखो 25% एम्प्लॉय हमारा कहाँ पे है? पीएलसी में है। 22% एम्प्लॉय कहाँ पे है? एलएलसी में है। 17% एम्प्लॉय कहाँ पे है? आईएनसी में है। एंड 19% एम्प्लॉय हमारा ग्रुप वाले डिपार्टमेंट में है। तो ये हमारा एम्प्लॉय परसेंटेज निकला। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो। नेक्स्ट है ये वाला क्वेरी बहुत पूछा जाता है, फाइंड द मैनेजर ऑफ ईच एम्प्लॉय। तो सबसे पहले ये क्वेरी थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, और ये क्वेरी भी इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर आप ये क्वेरी को इस टेबल को ध्यान से देखोगे, एम्प्लॉय टेबल को, तो आपको यहाँ पे मिलेगा एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हायरिंग डेट, डिपार्टमेंट आईडी, जॉब टाइटल, सैलरी आईडी एंड मैनेजर आईडी। तो चलिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फील्ड है वो है बेसिकली आपका एम्प्लॉय आईडी एंड मैनेजर आईडी। यहाँ पे आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 1 का जो फर्स्ट नेम है इरीन एंड वेस्ट, जेंडर मेल है। ठीक है, ये आपका एम्प्लॉय है, और इसका जो मैनेजर है वो है 490 मैनेजर आईडी। जो एम्प्लॉय आईडी 490 होगा वो इसका एम्प्लॉय मैनेजर है। तो अगर नीचे आप जाओगे 490 पे, जो कि बहुत नीचे होगा, राइट? हमारे पास, एक मिनट इसको मैं अरेंज करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। हमारे पास 500 राइट एम्प्लॉय, हमने लिमिट लगा के 300 रखा हुआ है। एक मिनट, इसको मैं लिमिट को मैं क्या करता हूँ 500 कर देता हूँ, और वापस से इसको क्वेरी को मैं रन करता हूँ। ठीक है, अब देखोगे सबसे लास्ट में अगर आप जाते हो तो 590 जो एंथोनी है ये क्या है? एम्प्लॉय नंबर 1 का मैनेजर है, और एंथोनी का मैनेजर कौन है? 93। जो मैनेजर आईडी 93, मतलब एम्प्लॉय आईडी 93 पे अगर आप जाते हो वो एंथोनी का मैनेजर है।
93 में, राइट, 93 ये माइकल जो है बेसिकली वो 490 एंथोनी का मैनेजर है। तो चीजें यहाँ पे कनेक्टेड है। तो आपको कैसे करनी पड़ेगी, मैं आपको सिंपल सा दिखाता हूँ। आपको इस टेबल को से एम्प्लॉय टेबल को ही एम्प्लॉय टेबल के साथ ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एज अ ई, देन कॉमा, अगेन एम्प्लॉय एज अ एफ, ठीक है, एंड एफ, एंड यहाँ पे लिखेंगे ऑन एफ डॉट, मैं ये इस टेबल को ले रहा हूं, मतलब इस टेबल का मैंने एक और टेबल यहाँ बना दिया। एज्यूम करो कि यहाँ पे एक और टेबल एग्जैक्टली सेम, जहां पे हमने स्टार यूज किया, मतलब हर एक कॉलम आएंगे, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई एम्प्लॉय एफ, ठीक है, सॉरी एम्प्लॉय एफ दो टेबल लिया है, एम्प्लॉय को दो अलग अलग टेबल बनाया ई एंड एफ, ठीक है। या फिर आप एक काम कर दो, इसको T1 कर दो टेबल 1 एंड इसको कर दो T2, ठीक है। तो ये हमारा T1 हो गया, और एज्यूम करो सेम सेम डेटा हमारा यहाँ पे भी अवेलेबल है, जो हमारा T2 हो गया। अब इसको हम कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे, T1 डॉट एम्प्लॉय आईडी, मतलब इस टेबल का एम्प्लॉय आईडी बराबर है किसके, T2 के मैनेजर आईडी के। सो T2 डॉट मैनेजर आईडी, ठीक है। अब आप इसको रन करो। यहाँ पे इश्यू आ रही है, शायद यहाँ पे कॉमन ही आएगा, एम्प्लॉय एज अ T2 तो आएगा, बट यहाँ पे ऑन नहीं आके वेयर आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ज्वाइन का यूज नहीं किया। अगर आपको ज्वाइन करना होता है, जैसे एम्प्लॉय T1 ऐसे, अगर वो जो नॉर्मल ज्वाइन हम करते हैं, अगर उस तरह से करें हम ज्वाइन, ठीक है, तब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन, ठीक है। अब देखो ये सही होगा, ये हमें नहीं चाहिए, ये सही होगा। इस तरह के ज्वाइन, अगर आप ज्वाइन वर्ड का यूज करते हो तो आपको ऑन लिखना पड़ेगा, बट विदाउट ज्वाइन यूज किए हुए भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा था। देखो ये डेटा, और अगर मैं इस क्वेरी को आपको मैं दिखा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, अगर इस तरह की क्वेरी आप फ्यूचर में देखो तो, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, कॉमा, पहले यहां से मैं इसको पीछे करता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय T1 ज्वाइन एम्प्लॉय T2 ऑन T1 डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू T2 डॉट मैनेजर आईडी। ये हमारा एक क्वेरी हुआ, उससे हमें ये डेटा मिला, ठीक है, ये डेटा मिला। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय T1 एंड एम्प्लॉय T2, मतलब एम्प्लॉय टेबल को हमने T1 एंड T2 में क्या किया है, अलग अलग किया है। सेम टेबल को हमने दो अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन नहीं लिख के वेयर कर देंगे। वेयर मतलब ज्वाइन करना है हमें किस कंडीशन पे, T1 ऑफ एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू T2 डॉट मैनेजर आईडी है, ठीक है। तो अगर इसको भी आप अगर रन करते हो तो आपको सेम डेटा मिलेगा, दोनों क्वेरी सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। नाउ अब हम क्या देखते हैं, देखिए एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हायरिंग डेट, डिपार्टमेंट आईडी, जॉब टाइटल, सैलरी आईडी, मैनेजर आईडी, ये हो गया हमारा T1। यहां से हमारा T2 स्टार्ट है, ठीक है, यहां से हमारा T2 स्टार्ट है। अगर आप यहाँ पे ये देखोगे कि ये जो हमारा है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हायरिंग डेट, डिपार्टमेंट आईडी, जॉब टाइटल, सैलरी आईडी, और यहाँ पे मैनेजर आईडी, ठीक है, सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमें ये पता करना है कि किस मैनेजर का, सॉरी किस एम्प्लॉय का कौन सा क्या है, मैनेजर है। तो आप देखो एम्प्लॉय आईडी 1, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी 1 जो हमारा T2 टेबल का है, यहां से आपका ये T2 टेबल हो गया, ठीक है। ये T2 टेबल का एम्प्लॉय जो है हमारा क्या है, 1, उसका मैनेजर कौन है, एंथोनी। अगर आप चेक भी करोगे इस टेबल का, ये आपका पूरा टेबल हो गया पहला T2, जिसमें आपका मैनेजर आईडी 90 लिखा हुआ है, और इस 490 लिखा हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग आपका 490 के करस्पॉन्डिंग आपको डेटा यहाँ मिलेगी, एंथोनी, लास्ट नेम सीमोन, जेंडर फीमेल, और ये उसका कंप्लीट डेटा यहां तक। और इसका 93 जो है इसका क्या है, मैनेजर आईडी है। नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी 2, इसका हमारा मैनेजर कौन है, 368, और ये 368 एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट आपको डेटा यहाँ पे मिलेगा। तो पहले टेबल में जो एम्प्लॉय आ रहे हैं, एम्प्लॉय नेम और आईडी, वो बेसिकली दूसरे टेबल के एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी का मैनेजर है, ये हम बोल सकते हैं।
ये कैसे हुआ? तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय T1, सो T1 में वो ही पहले एम्प्लॉय आईडी आएंगे जो मैनेजर आईडी के साथ ज्वाइन हो रहा है। तो देखो जब आप यहाँ पे रन करते हो, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे रन करूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, इसको मैं रन करता हूं और इस डेटा को मैं क्या करता हूं, एक बार यहाँ पे स्नैप लेता हूं इसका, ठीक है, मैंने स्नैप ले लिया। अब इस डेटा को मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले डेटा को रन करता हूँ। ये डेटा हमारा रन हो गया। अब देखते हैं, चलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था। ये लिखा है कि T1 ऑफ एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू T2 ऑफ मैनेजर आईडी। तो T2 ऑफ मैनेजर आईडी हमारा क्या होगा, अगर इस टेबल को हम दो अलग अलग टेबल में डिवाइड करें, मतलब सेम डेटा को दो अलग अलग टेबल में रखें, तो जब ये मैच करेगा तो हमारा क्या है कि हमें वही एम्प्लॉय आईडी चाहिए जो मैनेजर आईडी से क्या हो, मैच करता हो। तो अगर यहाँ पे देखोगे दूसरे टेबल का जो मैनेजर आईडी होगा, मान लो वो होगा आपका 490, तो 490 के करस्पॉन्डिंग जो भी हमें मैच करेगा एम्प्लॉय आईडी, वही तो पहला आएगा यहाँ पे। आप समझ रहे हो? अगर मैं इसी टेबल को लेट्स से एक और बना लूं, एक मिनट, मैं इसको एक्सेल में करते हैं, चलिए आपको समझाने के लिए इसको हम एक्सेल में कोशिश करते हैं समझाने की। तो ये हमारा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, ये हो गया। और इसी टेबल को फिर से कंट्रोल वी करते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है। दो टेबल हमने बना ली, T1 एंड T2 हमने दो टेबल बना ली। अब हमने कंडीशन लिखा है, क्या कंडीशन लिखा है कि T1 का, मान लो ये हमारा T1 है, T1 का एम्प्लॉय आईडी, मतलब T1 का एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू T2 डॉट एम्प्लॉय आईडी, ये हमने लिखा है। और ये मान लो हमारा T1 टेबल है, ये हमारा T1 टेबल है और ये हमारा T2 टेबल है, ठीक है, इसको भी T1 कर देते हैं, T1 टेबल, ठीक है। नाउ तो T2 टेबल का एग्जैक्टली सेम टेबल बना। अब यहाँ पे देखोगे T2 टेबल में सबसे पहला मैनेजर आईडी 490 है, तो हमें जो एम्प्लॉय डिटेल मिलेगा यहाँ पे वो T2 के एम्प्लॉय आईडी मैनेजर आईडी का रिस्पॉन्डिंग होगा। मतलब अगर इसका पहला एम्प्लॉय आईडी 490 है तो इस टेबल का जो सबसे पहला एंट्री होगी वो 490 एम्प्लॉय आईडी के करस्पॉन्डिंग जो डेटा होगा वो होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हमने दो टेबल बनाई, T1 एंड T2, और मैंने यहाँ पे लिखा है T1 का जो एम्प्लॉय आईडी है वो T2 के एम्प्लॉय आईडी के, सॉरी एम्प्लॉय आईडी नहीं, मैनेजर आईडी था, ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पे कि मैनेजर आईडी के बराबर हो। तो T2 का जो मैनेजर आईडी है 490 है, तो 490 जहां भी इस एम्प्लॉय आईडी में मैच करेगा वो डेटा सबसे पहले आएगा, और वही यहाँ पे हो रहा है कि हमारा T2 जो टेबल है उसका मैनेजर आईडी 490 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें डेटा मिली 490 के, वो हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डेटा है फर्स्ट एंट्री जो है वो बेसिकली वो डेटा इस एम्प्लॉय आईडी 1 का मैनेजर का डेटा है। इस तरह से नेक्स्ट हो रही है कि आपका एम्प्लॉय नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एम्प्लॉय आपका है ये, राइट, ये है एम्प्लॉय आईडी 2 जोनाथन जॉन्स, इसका डेटा, इसका मैनेजर आईडी कौन है 368, तो इसका आपको यहाँ पे मिल रहा है 368, या इसको ऐसे समझो कि दूसरा जो हमारा टेबल है वो है एम्प्लॉय आईडी 2 जिसका मैनेजर है 368, ठीक है। तो वो इस टेबल के 368 से मैच करेगा, उसका सबसे पहले डेटा यहाँ पे आएगा और देन उसके साथ हमारा एम्प्लॉय डेटा आएगा। तो ऐसे ही ये डेटा निकल के आ रही है। अब हमें क्या चाहिए, मैनेजर और उसके एम्प्लॉय, राइट। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, तो ये डिसाइड करना कि T1 टेबल से जो डेटा आ रही है वो सबसे पहले एम्प्लॉय की आ रही है, ठीक है। क्या आ रही है, सबसे पहले एम्प्लॉय की नहीं आ रही, सबसे पहले मैनेजर की आ रही है, ये हमारे मैनेजर के डेटा है। तो सेलेक्ट T1 डॉट एम्प्लॉय आईडी एज अ मैनेजर आईडी, ठीक है, कॉमा
T1 dot first name as a manager name, ठीक है, name, comma, next T2 dot employee ID as a employee ID, वो हमारा employee ID ही रहेगा, ये हमारा employee ID ही रहेगा। employee ID ही रहेगा and T2 dot manager first name as a employee name ठीक है। देन हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाली क्वेरी जॉन T2 और ये वाली, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। तो ये वाली क्वेरी जब आप लिखोगे तो ये आपको, एक सेकेंड, ज्वाइन में इशू क्यों आ रहा है, हमने फ्रॉम नहीं किया इसीलिए, फ्रॉम T1 ये भी तो करना होगा। अब ये सही है, ये क्वेरी है हमारी, ठीक है। ये देखो, मैनेजर आईडी 490, मैनेजर एंथोनी, जो एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम एरीन, ठीक है। तो एम्प्लॉय 1 का जो मैनेजर है वो 490 एंथोनी है, दूसरे का 368 है, तीसरे एम्प्लॉय का कौन है, 213 एम्प्लॉय थॉमस। तो ये हमें निकल के आ गया एम्प्लॉय आईडी से मैनेजर आईडी और मैनेजर आईडी एंड एम्प्लॉय का डिटेल। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी और अभी तक आपको मजा आया होगा चीजों को समझने में और इसके बारे में बात करने में। तो गाइज ये था हमारा ओवरऑल एचआर पे प्रोजेक्ट, एचआर डेटाबेस पे प्रोजेक्ट, जहां पे हमने क्या किया, टेबल को क्रिएट किया, डेटा को इंसर्ट किया और अलग अलग तरह के हमने क्वेरीज को लिखे। इसको आप और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो, आपको जिस तरह की भी क्वेरीज लिखनी हो आप उसको लिख के इस डेटा को और भी एनालाइज कर सकते हो। ये था हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट। आई होप आपको मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होगी और आप सेम चीज को प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं सारा का सारा टेबल और ये पाइथन कोड लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। मीनवाइल प्लीज स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।